जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और संगत जी, आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ मैं कि संगत जी, आजकल जो सत्संग आ रहे हैं तो उसमें जो मैक्सिमम सत्संग होते हैं उसमें संगत जी जो है थोड़ा कंफ्यूज हैं। वो क्या करते हैं ना कि जैसे उनकी जो अरदास होती हैं वो उन्हें सत्संग में शेयर करते हैं सिर्फ, जबकि सत्संग में गुरु जी के द्वारा दी गई ब्लेसिंग्स को शेयर किया जाता है ना। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए ही मैं ये जो मैसेज है भेज रही हूँ, मतलब इस सत्संग में ये बातें शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी प्लीज़, अगर कुछ गलती लग रही है तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। लेकिन मेरा जो मोटिव है वो सिर्फ यही है कि संगत जी को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि जो गुरुजी के सत्संग होते हैं उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स शेयर की जाती हैं, है ना। क्योंकि संगत जी, कुछ संगत जी जो हैं थोड़ा कंफ्यूज हैं, वो गुरुजी के मैसेज या फिर जो अरदास है सिर्फ वही शेयर करते हैं सत्संग में, है ना। तो मैं सभी को ये चीज़ क्लियर करने के लिए ये सत्संग में बता रही हूँ कि भाई आपको जो गुरुजी के द्वारा ब्लेसिंग्स दी गई हैं वो सत्संग में शेयर करनी है। ठीक है संगत जी। और संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के भी कुछ समय से मैसेज आ रहे थे कि 7 दिन शुक्राना करो। जय गुरु जी। अगस्त महीने में गुरु जी ने बहुत खुशियां दी। एक तो इनका ट्रांसफर देहरादून में ही करवाया, दूसरा गुरु जी ने 15 अगस्त को इनको मेडल भी दिलवाया, जो बहुत अच्छा काम करने के लिए ड्रग्स डिपार्टमेंट में ड्रग्स पकड़ते हैं। तो शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी ने मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है। गुरु जी ने कहा है वो तेरा प्यार पिछले जन्म में भी था और अगले जन्म में भी, इस जन्म में भी तुम लड़ाई झगड़ा मत किया करो, अच्छे से रहा करो। गुरु जी ने हमारी जोड़ी को ब्लेस किया है, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने पूरे परिवार को भी ब्लेस किया है, उस चीज के लिए भी गुरु जी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने बच्चों को हेल्थ और स्टडी ब्लेस की है, शुक्राना गुरु जी। उनको बहुत ज़रूरत थी इस चीज़ की। उनकी हेल्थ तो बहुत अच्छी रहती है, वो बीमार तो नहीं होते हैं गुरु जी की कृपा से, लेकिन स्टडी में काफ़ी समय से वो इतना खास नहीं कर पा रहे जितना पहले करते थे। तो गुरु जी ने कर दिया है तो अब सब अच्छा ही अच्छा होगा, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी जब से मेरी ज़िंदगी में आए बहुत खुशियाँ आ गई है, बहुत खुशियाँ। गुरु जी पिछले साल जुलाई लास्ट में ही जुड़े थे हम, जब गुरु जी से जुड़े थे तो तभी से ही मैं 8 साल बाद अपने ससुराल गई थी रक्षाबंधन में, और इस साल फिर गुरु जी ने मुझे रक्षाबंधन में घर भेजा, उस चीज़ के लिए भी शुक्राना। मैं गुरु जी को साथ लेकर गई, जब जैसे ही हम गाड़ी में बैठे वहीं से ही बटरफ्लाई स्टार्ट हो गई, और जब हम घर में जाकर उतरे पूरे कम से कम 3 घंटा गुरु जी ने मुझे नॉन स्टॉप ब्लेसिंग दी, इतनी सारे दर्शन दिए। कभी वो गाड़ी के सामने आए, कभी इधर कभी उधर, इतना प्यारा लग रहा था ना देखकर। गुरु जी पूरे रास्ते हमारे साथ थे, शुक्राना गुरु जी, इतना प्यार करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर शाम को हम पूरी फैमिली मूवी देखने गए, इतना एंजॉय हमने किया ना सिर्फ एक ही रात में, शुक्राना गुरु जी। बिना गुरु जी के कभी हो ही नहीं सकता। उनको पता है इनको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो अपने आप करते चले जाते हैं, बस उनके ऊपर छोड़कर बैठ जाओ, गुरु जी सब आप देखो, हमें कुछ नहीं पता है। तो गुरु जी ने वही किया, हमने तो इस बारे में सोचा भी नहीं था और ये भी हुआ, शुक्राना गुरु जी। पूरी फैमिली ने साथ में मूवी देखी, बहुत इंजॉय किया। नेक्स्ट डे हम मंडे वापस आए, फिर उस दिन ऐसे ही घर से निकलते समय बटरफ्लाई, और जब हम अपने घर पहुंचे तब तक नॉन स्टॉप गुरु जी हमारे साथ ही थे। वो हमारे साथ गए और हमारे साथ आए, इस चीज़ का प्रूफ उन्होंने दिया कि वो पूरे रास्ते बटरफ्लाई रूप में हमारे साथ थे, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी संगत से इतना प्यार करने के लिए, अपनी बेटियों से उनकी हर चीज़ का ध्यान रखने के लिए,
आजकल गुरुजी मुझे बड़ी-बड़ी बीमारियों के सत्संग सुना रहे थे, कैंसर ये सब। तो गुरुजी ने कहीं न कहीं मेरी बहुत बड़ी बीमारी ख़त्म की है। उस चीज़ के लिए भी गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी तो जिस दिन से ज़िंदगी में आए, उस दिन से सब चीज़ें ही निकाल रहे हैं। कभी घर की नेगेटिविटी, कभी हमारी, मुझे अनचाहे इतनी सारी बीमारियाँ हो चुकी थी कि मुझे पता भी नहीं चलता था। गुरुजी ने मुझे आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी दिलाई। अब वो अपने सत्संग सुना के ही मेरी इतनी सारी बीमारियाँ ख़त्म कर देते हैं। ऐसे मेरे हस्बैंड की शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख वारी शुक्राना गुरुजी महाराज। ऐसे ही जब हम वहाँ पर गए थे ससुराल में, तो मैं रात में बाहर जा रही थी, तो बरामदा था, बरामदे में एसी का पानी आया हुआ था और वहाँ पर जो मार्बल लगा है वो भी बहुत स्लीपी है। तो मैं, अंधेरा था, मैं ऐसे ही जा रही थी, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर पानी होगा, तो मैं नॉर्मली चली रही थी और मेरा ना राइट वाला इतना ज़ोर से पैर स्लिप हुआ ना, और पीछे वाला पैर अपने आप ही स्टॉप हो गया, एकदम संभल गई। गुरुजी कुछ दिनों से मुझे कह भी रहे थे संभल कर रहना, तो गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा। शुक्राना गुरुजी, मुझे गिरने से बचाया। गुरुजी हमें कुछ भी नहीं होने देते। 1 साल हो गया हमारी ऐसी रक्षा कर रहे हैं। ऐसे तो हमारे माँ-बाप भी नहीं करते, कोई कर ही नहीं सकता। चाहे कितना भी कह ले, हम कुछ भी कह ले कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, कोई नहीं। वक़्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी में सीखा है और देखा है। जितनी मेरी उम्र नहीं, इतने सारे मैंने अनुभव कर लिए हैं। इसलिए मैं आज ऐसी हो चुकी कि मुझे किसी से कोई अटैचमेंट नहीं रह गया, किसी से कोई मेरा ऐसा ख़ास रिलेशन नहीं है। सबने मेरा मन भर दिया है और ये सिर्फ़ मेरे गुरुजी की वज़ह से हुआ है। गुरुजी ने मुझे सब लोगों के असली चेहरे दिखाए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख वारी शुक्राना गुरुजी महाराज। आप हमारा इतना ख़्याल रखते हो। अभी गुरुजी ने कहा है कि मैंने तुम्हारी जोड़ी को ब्लेस कर दिया है, उस चीज़ के लिए भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़े बेटे के ऊपर तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती रहती है, तो गुरुजी कहते भी हैं, सत्संग सुनाते रहते हैं, तेरे बेटे के ऊपर कष्ट आया था, मैंने उसे छोटे में टाल दिया। गुरुजी कितने शुक्राने करें हम आपके। सुबह होती है, रात होती है, तो शुक्राना ही शुक्राना रहता है। अब तो एक-एक पल आपके बिना नहीं बीतता है। सब ऐसा लगता है कि ये अपने आप पता चल जाता है कि गुरुजी की वज़ह से हुआ है, हमने नहीं किया है। वो सब आप अपने आप दिख जाता है, क्योंकि उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग होती है और वही सब कुछ करते हैं। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा मैंने तेरी मम्मी को भी ब्लेस कर दिया है, उसकी जितनी भी बीमारियाँ थी मैंने वो भी ख़त्म कर दी है। इस चीज़ के लिए भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते तेरी मम्मी तुझे बहुत प्यार करती है और तू उसकी परछाई है, उसका ख्याल रखा कर। शुक्राना गुरुजी। जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो मैंने मम्मी को भी जोड़ा, फिर मौसी को भी। आज उन तीनों, हम तीनों की ज़िंदगी इतनी खुशहाल है, हम तीनों इतनी प्रॉब्लम में थे, गुरुजी ने तीनों के घर में खुशियाँ भर दी हैं। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मम्मी मौसी सब बहुत अच्छे से है। शुक्राना गुरुजी। ये मेरे गुरुजी जानते हैं कि उनके घर में क्या क्या था और मेरे घर में क्या क्या था। अब मैं कुछ कहूँगी तो नहीं, लेकिन सब गुरुजी के ऊपर छोड़कर बैठ गई हूँ। अब मुझे कुछ भी नहीं पता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ और क्या नहीं। बस मेरा काम है गुरुजी की सेवा करना और कुछ नहीं। सब गुरुजी देखते हैं, मैं कुछ भी नहीं देखती हूँ। ये कुछ बोलते हैं कि इनको भी आजकल थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, कभी कहीं दर्द कभी कहीं दर्द, तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको अभी गुरुजी के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता है। बस ये जानते हैं कि हाँ ये गुरुजी को वो करती है मानती है, ऐसा कुछ नहीं है। इनको भी कुछ नहीं पता है और ये मुझे कुछ कहते भी नहीं है, इनको इंटरेस्ट नहीं रहता इन चीज़ों में। लेकिन हाँ, मैं और बेटे बहुत वो करते हैं, हम गुरुजी की सेवा बहुत अच्छे से करते हैं। बच्चे स्कूल जाने से पहले गुरुजी का टीका लगाते हैं, मंत्र जाप करते हैं। स्कूल जाने समय अरदास करके जाते हैं कि गुरुजी हम स्कूल जा रहे हैं, और आने के बाद भी सबसे पहले यही कहती हूँ कि गुरुजी के पास जाया करो। तो ये सब करते हैं, तो गुरुजी ने उनको भी इस अपने साथ जोड़ लिया। शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्बत का भला करना गुरुजी। जाने अनजाने अगर मुझसे कुछ गलती हुई, मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। आंटी जी को भी ब्लेस कीजिएगा, जो सबके सत्संग शेयर करती हैं और सब तक ब्लेसिंग पहुंचाती हैं। वो बहुत बड़ा काम कर रही हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपने सत्संग शेयर करवाने के लिए, हमें इस लायक बनाने के लिए कि हम आपकी
बढ़ियाई कर सके। ऐसे तो कोई शब्द नहीं बने, ऐसी कोई वाणी नहीं बनी जो गुरु जी की बढ़ियाई कर सके, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कितना कुछ गुरु जी के लिए बोल पाए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। प्यारी सात संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सात संगत जी, ये मेरा 44th सत्संग है, यानी कि 4 की ब्लेसिंग इसमें है। गुरु जी ने जहाँ 1000 सत्संग करने को बोला है, वहाँ अभी एक ड्रॉप भी पूरा नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैं इस रास्ते पर चलते चलते बार बार शुक्राना करना चाहूँगी। शुक्राना गुरु जी, जो ये शुक्राना करने की नेमत दी, जिससे हम अपने कष्ट कटवा पाते हैं और कर्म भी कटवा पाते हैं और सुख के रास्ते पे आगे बढ़ते जाते हैं। प्यारी सात संगत जी, पिछले दिनों मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें एक अंकल जी ब्लैक मैजिक के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ब्लैक मैजिक से उनकी तबीयत इतनी तेज़ी से बिगड़ने लगी एक शाम, जब वो जानते भी नहीं थे कि ये ब्लैक मैजिक उनके ऊपर हुआ है या नहीं हुआ है। तब जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो वो इस कदर धीरे धीरे बिगड़ी कि वो मंत्र जाप तक करना भूलने लगे। उनको मंत्र जाप भी पूरा पूरा याद नहीं आ रहा था जो दिन भर उनकी ज़ुबान पे रहता था। और फिर धीरे से गुरुजी ने उनके दिमाग में थॉट डाला कि उन्हें गुरबानी सुननी चाहिए, मंत्र जाप अपने मोबाइल में लगा लेना चाहिए। उन्होंने वही किया। ऐसा करने से धीरे धीरे वो अपने आप को संभाल पाए और अपनी तबीयत को भी। और फिर धीरे धीरे ये ब्लैक मैजिक का ताना बाना कमज़ोर पड़ने लगा, तो वो कुछ दवाई या कुछ और ट्रीटमेंट्स अपने लिए सोच पाए। मैं सोच रही थी किस तरह ये ब्लैक मैजिक और ये नेगेटिविटी हम लोगों को इतनी बुरी तरह दबोच लेती है कि हम सिर्फ सहते चले जाते हैं और हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता। शुक्र है कि गुरुजी हमारे साथ हैं और हम इस ब्लैक मैजिक से लड़ पा रहे हैं। एक ज़माना था नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, 1 साल पहले तक मैं इस डेप्थ में कभी घुसी ही नहीं थी और मैं कभी जानती ही नहीं थी कि ये नेगेटिविटी पॉजिटिविटी इतना ज़्यादा कोई असर करती होगी लाइफ में। लेकिन सचमुच कभी ब्लैक मैजिक से मैं बहुत बुरी तरह चिढ़ती हूँ और परेशान होती हूँ, लेकिन एक पॉजिटिविटी उसमें ये भी देखती हूँ कि अगर वो ना होता तो मैं ये सब डीपली जान ही ना पाती। प्यारी सात संगत जी, 3 दिन पहले मेरे घर के सामने वाले घर में मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चोर घुस आए हैं और वो दरवाजे के ताले तोड़ रहे हैं। मैं समझ ही नहीं पा रही थी हो क्या रहा है, क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर मैंने घर की लेडी को देखा जो कि ताला तोड़वाते वक्त साथ ही थी, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गई है, चाबी वाबी खो गई है शायद, इसलिए वो ताला तोड़वा रही है। मैं अपने काम में बिज़ी हो गई। लेकिन फिर मैंने देखा नेक्स्ट डे तक उस घर में हंगामा होने लगा, कलेश होने लगा, कोई बार बार दरवाज़ा खोलने के लिए लड़ने लगा और वो लेडी उस आदमी को बार बार पूछ रही थी तू क्यों वापस आया। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी ये किस बात का झगड़ा है। ये झगड़ा बढ़ता रहा, 2 दिन तक ये कलेश तेज हो गया और इतना भारी हो गया कि आसपास के घरों में तेज़ी से वो आवाज़ें गूंजने लगी और मेरा दिल लगना बंद हो गया घर में, क्योंकि वो आवाज़ बंद ही नहीं हो रही थी। वो लेडी धीरे धीरे ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, खिड़कियों पर आकर चीख चीख कर, ताकि हम लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो और हम उसकी मदद के लिए कुछ करें। लेकिन कितनी बार मैं बाहर जाती कि कुछ करूं, लेकिन फिर उसके बाद लगता कि उसके घर से कोई मुझे ये कह सकता है कि आप हमारे घर के मामले में ना पड़ें। ये सोचकर मैं फिर से चुपचाप अपने घर में बैठ जाती। कईयों बार कदम उस तरफ बढ़े, कईयों बार मैं वापस आके बैठ गई। फिर मुझे सत्संग करना था, मैं फूल इकट्ठे करने लगी बाहर सोसाइटी में, तो मुझे तब भी उस लेडी की आवाज़ तेज़ी से मेरे कानों में तंग होने लगी मैं। और फिर मैं बिना फूल लिए वापस आ गई। थोड़े से फूल मैंने इकट्ठे किए और मैं वापस आ गई कि मैं आज थोड़े ही फूलों से सत्संग कर लूँगी। घर आकर वापस मैंने जल्दी से गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी समझ में नहीं आ रहा सही क्या है गलत क्या है, प्लीज़ उस घर में सब कुछ ठीक कर दीजिए। इस
आवाज़ों से और सबसे जो नेगेटिविटी मेरे घर में और तेज़ी से बढ़ी, जो पहले ही ब्लैक मैजिक की वजह से रहती ही है, इससे इतनी बढ़ी कि मेरा सर दर्द बुरी तरह से होने लगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और एक तरफ मुझे ये ध्यान था कि मुझे सत्संग भी करना है। मैंने गुरुजी को इनवाइट किया और गुरुजी से कहा चलिए गुरुजी सत्संग करते हैं, शायद उससे मेरी तबीयत कुछ संभलेगी। और ये सच है, वो अंकल जी का कहना सच था कि गुरुजी ने जो उनके दिमाग में थॉट डाला था ना शब्द कीर्तन सुनने का, वो सही था। मैंने भी जब सत्संग स्टार्ट किया तो प्लेलिस्ट जो कीर्तन की शुरू हुई, एक के बाद एक शब्द बजने लगे, तो धीरे धीरे मेरे सर दर्द से मुझे निजात मिली। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और मैं बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपना सत्संग पूरा करती चली गई। उसके बाद सत्संग पूरा हो जाने के बाद मैंने कड़ा प्रसाद खाया, जल प्रसाद पिया और मुझे बहुत रिलीफ मिला। थोड़ी देर बाद फिर उस लेडी का एक ख्याल मेरे दिमाग में आया और मुझे गुरुजी की कही हुई बात याद आई कि अगर कोई दुखी है तो उसका दुख सुनना नहीं है, उसे गुरुजी की तरफ डायरेक्ट करना है ताकि गुरुजी उसको हील कर सकें। हमें अपनी पॉजिटिविटी उसकी नेगेटिविटी सुनकर ख़त्म नहीं करनी है, बल्कि उस तक पॉजिटिविटी पहुंचानी है और उसे गुरुजी के रास्ते पे चलाना है, गुरुजी से मिलवाना है। गुरुजी उसको अपने आप हील कर लेते हैं और पॉजिटिविटी दे देते हैं। बस जिस समय आज सुबह उठी तो ऐसा लगा एक और बड़ी बीमारी गुरुजी ने मेरे शरीर से निकाल ली है। प्यारी साध संगत जी, जब मैं यूरिनेशन के लिए वॉशरूम पहुंची तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ मेरे पाइप से निकलकर यूरिन में चली गई है। क्या वो पथरी थी? पर हाँ, मैंने दर्द भी महसूस किया। मुझे नहीं मालूम वो क्या था, लेकिन ऐसा लगता है गुरुजी ने जो मुझे 7 बार कुछ दिनों से जल पीने के लिए कहा, वो शायद इसीलिए कहा होगा। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। क्या कहूँ, कैसे कहूँ। आप इतने प्यारे हो कि आपने इतना हील कर दिया है मुझे और इतना सिखा समझा दिया है कि ज़िंदगी क्या है, पॉजिटिविटी क्या है, नेगेटिविटी क्या है, दुख क्या है और सुख क्या है। एक ज़माना था 1 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो मेरे घर में मैं कोई दीपक नहीं जलाती थी, कोई अगरबत्ती नहीं जलाती थी, क्योंकि मैं ये सब मानती ही नहीं थी। मैं पाठ किया करती थी, शब्द सुना करती थी, मैं सिख धर्म को बिलोंग करती हूँ, सब कुछ किया करती थी, कीर्तन सुना करती थी, सब कुछ। बस उसी से मेरे घर में पॉजिटिविटी रहती थी और सब हील हो जाता था। लेकिन जब जब ब्लैक मैजिक का वो आया, इतना बड़ा प्रचंड तूफ़ान मेरे घर में आया, तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें मैंने सीखी। गुरुजी ने कहा 7 बजे जोत जल जानी चाहिए, क्योंकि जब जब घर में फ्लेम होगी या हवन होंगे तो आग से वो शक्तियाँ कमज़ोर पड़ती हैं। उन्हें कमज़ोर बनाओ, जोत जलाओ, धूप जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, ताकि पॉजिटिविटी का वाइब्रेशन पूरे घर में तेज़ी से हो, खुशियों का वाइब्रेशन हो और तुम सब खुश रह सको, हेल्दी रह सको। नहीं तो घर में बीमारियों का जमावड़ा हो जाएगा। सचमुच हम बहुत कब से बीमार हैं, हमें खुद नहीं मालूम। कौन कौन सी बीमारी गुरुजी ने रिमूव कर दी। गुरुजी ने जल प्रसाद दे देकर, सत्संग सुना सुना के हमें इतना हील किया है, इतना हील किया है कि अब तो याद भी नहीं आ रहा कि कौन कौन सी बीमारी से हम लड़ चुके और निकल चुके हैं। मेरे घर के कलेश ख़त्म कर दिए गुरुजी ने। कल फिर शाम को मुझे हल्की सी बदबू मेरे घर में महसूस हुई, जो शुरू शुरू में ब्लैक मैजिक के टाइम मुझे बहुत तेज़ बदबू अपने घर में 1-2 दिन आई। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि तुझे फिटकरी और नमक और लौंग का उपाय करना है। घर में जगह जगह कोनों कोनों में कटोरियों में रख दे, जिससे कि वो पॉजिटिविटी ले आएँ, नेगेटिविटी को खींचकर बाहर कर दें और राहु का असर ना हो। तो मैं वो तब किया करती थी। अभी कुछ दिन से मैंने फिर घर में पोछा नहीं लगवाया फिटकरी और नमक का, तो मैंने देखा कि कल रात को फिर मुझे हल्की सी बदबू महसूस हुई। मैंने फटाफट अगरबत्तियाँ लगाईं और आज का पूरा प्लान यही है कि फिटकरी और नमक से पूरे घर में आज पोछा लग जाएगा, जिससे फिर से नेगेटिविटी ख़त्म हो। गुरुजी ने कहा मेरे स्वरूप के आगे बैठ के सारी बात करो, सारे कबाड़े घर से बाहर निकालो, ताकि तुम्हारे अंदर की नेगेटिविटी भी निकले और घर की नेगेटिविटी भी निकले
और तुम सब खुश रहो। मेरे घर के तुलसी के पौधे सबसे पहले सूखे जब मुझे ब्लैक मैजिक किया गया। अब मेरे घर की तुलसी हरी भरी है, क्योंकि मैं हर समय अब ये पूरी तरह से ख्याल रखती हूँ कि नेगेटिविटी जल्दी घर से जाती रहनी चाहिए। जब मैंने सत्संग कराया तो मैंने देखा खुद ब खुद मेरे आसपास का वातावरण, मेरे अड़ोस पड़ोस में सफाइयाँ होने लगी। ये सब गुरुजी ही करा रहे हैं। कितनी पॉजिटिविटी वो लाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे घर में, जिससे कि हम लोग खुश रह सकें। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि मेरे घर में खुशियाँ आने लगी हैं, मेरे घर में दुख जाने लगे हैं, मेरे घर से कलेश ख़त्म होने लगे हैं, मेरे घर से बीमारियाँ ख़त्म होने लगी हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। पर हाँ, गुरुजी से अरदास करने के बाद सामने वाले घर में पुलिस आ गई थी और उन्होंने सारे मामले को कंट्रोल में ले लिया था। और जो 3 दिन से उस घर से कलेश और शोर और नेगेटिविटी हम लोगों के घरों तक आ रही थी, वो गुरुजी ने पूरी तरीके से इमिडिएटली ख़त्म कर दी थी। पुलिस के आते ही वहाँ शांति छा गई थी। अब तो वहाँ कोई हलचल भी नहीं मुझे दिखाई देती कि इतनी चुप्पी छा गई है। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। प्यारी साथ संगत जी, फिर से मिलेंगे कुछ और बातों के साथ, कुछ और पॉजिटिविटी के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आगे मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि 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 प्रणाम। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग इसलिए है क्योंकि इस बार सावन का पहला सोमवार मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक, खतरनाक था। मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरे साथ ऐसा होगा, पर गुरुजी के आशीर्वाद से, उनकी अनुकंपा से मैं बहुत जल्दी ठीक हो गई। मैं मॉर्निंग में उठी, अपने बच्चे को स्कूल भेजा, तब तक मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ है। जब मैं ब्रश करने आई तो मैं ब्रश करते वक्त कूला नहीं कर पा रही थी, पानी फेंक नहीं पा रही थी मुँह से, क्योंकि मेरे चेहरे पे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। मेरा चेहरा पूरा मुड़ गया था। मेरी एज ज़्यादा नहीं है, मैं 36-37 की ही हूँ, पर मेरा चेहरा एकदम से मुड़ गया था। मेरी आंखें बंद नहीं हो रही थी, एक तरफ का फेस काम करना बंद हो गया था। बाकी गुरुजी ने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दिया। मैं नर्वस हुई पर अंदर से एकदम घबराई नहीं, रोई नहीं। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया। फिर मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मैं आज हॉस्पिटल जा रही हूँ डॉक्टर दिखाने, आप मेरे साथ चलो, आप मेरा ट्रीटमेंट कराओ, आपको मुझे ठीक करना होगा। बस और क्या, हर जगह मुझे गुरुजी, मैं बस में बैठी डॉक्टर के पास जा रही थी तो मुझे बस नंबर 7 मिला। डॉक्टर का चैम्बर नंबर 13-7 था। वहाँ भी गुरुजी ने मुझे एहसास दिला कि मैं तेरे साथ हूँ। फिर डॉक्टर ने मुझे ट्रीटमेंट देखा, ट्रीटमेंट करवाई मैं, और क्या। फिर उसके बाद जल प्रसाद पिया, अपनी दवाई घर आके गुरुजी को दवाई ब्लेस करवाया कि गुरुजी, मैं अपना दवाई आपके चरणों में रख रही हूँ, इसे ब्लेस करो कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। और वो दवाई में फिर खाना शुरू की। आप मानोगे नहीं संगत जी, सप्ताह भर के अंदर मेरा वो ब्रेन स्ट्रोक जो फेस पे हुआ था वो ठीक हो गया। इतना जल्दी कवर नहीं करता है, पर मुझे वो जल्दी असर किया। मैं जल प्रसाद भी पीती, जल में डाल के नहाती भी। पर इतने सब कुछ हो जाने पर भी एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको गुरुजी मेंटल तरीक़ा से तोड़ते नहीं हैं। मैं एक ज़रा भी कहीं भी कमज़ोर नहीं पड़ी। मैं डर सकती थी, नर्वस हो सकती थी, बहुत बड़ा बात था एक चेहरे में लकवा मार जाना, जिसके कारण आप खा नहीं सकते हो, पी नहीं सकते हो, सो नहीं पाते हो। और एक लेडीज़ के चेहरे में, जिसके लाइफ में एक औरत के चेहरे के मायने बहुत होते हैं,
उसका चेहरा पूरा मुड़ जाना बहुत बड़ी बात है। पर गुरुजी ने मुझे एक सेकंड के लिए भी कमज़ोर पड़ने नहीं दिया। ये मेरे मन में लाया ही नहीं कि हाँ तुम ठीक नहीं हो सकती। मेरे मन में बहुत विश्वास था, बहुत ज़्यादा विश्वास था कि हाँ मैं ठीक हो जाऊँगी। क्यों ठीक हो जाऊँगी? क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ है। हर पल मुझे एहसास दिलाते हैं। हम ही बदमाश बच्चे हैं, मैं ही झल्ली हूँ जो बीच बीच में भटक जाती हूँ, सत्संग नहीं सुनती, बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ कर देती। पर पिता तो पिता होते हैं ना। बच्चे बदमाश हो सकते हैं, माँ बाप कभी बदमाश नहीं होते। पिता हमेशा अपने बच्चों के हाथ पकड़ के रहते हैं। गुरुपा ने मेरा हर वक्त मेरा हाथ पकड़ा है, मेरा साथ दिया है। इससे पहले भी उन्होंने मेरा बहुत कुछ ठीक किया है। मेरी एलर्जी ठीक की है, मेरी वेरिकोस वेन भी ठीक किया है, जिसका अभी तक मुझे दर्द नहीं होता। अभी तक मुझे वो एलर्जी इचिंग नहीं करती। पर ये घटना मेरे लिए बहुत बड़ा था। 1 सप्ताह के अंदर मैं कवर अप कर गई। गुरुपा अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप नहीं जानते एक लड़की के लाइफ में इसका चेहरा क्या मायने रखता है। अगर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि गुरुपा नहीं होता, मैं अगर ठीक नहीं हो पाती तो मेरा क्या होता। पर गुरुपा आपका अनंतम 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 मुझे मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए, मुझे 1 सप्ताह के अंदर ठीक करने के लिए, मेरी वीकनेस को दूर करने के लिए, मेरा हर पल साथ देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा बस अब मैं अपनी वाणी को यहीं आराम देती हूँ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, पल पल शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना, मिनट सेकंड का शुक्राना। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा से मेरे ऊपर काफ़ी दिनों से, मेरे परिवार ऊपर काफ़ी कष्ट आ रहा है। शायद 7 या 8 जून के बाद मेरे अंकल की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब होती जा रही है। उनको फूड गैंग्रीन थी और गैस्ट्रिक की भी बीमारी हो गई, फूड पाइप में दिक्कत आ गई, उनका खाना पीना सब छूट गया, 1 चम्मच पानी पर भी रहने लगे। हमने जगह जगह 3-4-5 डॉक्टरों को चेक करवाया, वो मेडिसिन वगैरह देते रहे, जिससे कि आराम नहीं आया। एक दिन रात में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो हमें ये अपना गाज़ियाबाद वाले विशाली में गाज़ियाबाद हॉस्पिटल, इसमें यशोदा हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। जाते ही डॉक्टरों ने उनको आईसीयू में एडमिट कर दिया। यहाँ पर वो 5 दिन आईसीयू में रहे और 2 दिन वार्ड में शिफ्ट करा। हल्का फुल्का उन्होंने पानी लेना शुरू करा, वहाँ से छुट्टी हुई और मेरे हस्बैंड के पैर में, मेरे अंकल के पैर में ज़्यादा ही दिक्कत शुरू हो गई। उनको फुट गैंग्रीन हो गई और पैर एकदम सारा गलने लगा और पैर की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं गुरुजी से हर वक्त यही अरदास कर रही हूँ, गुरुजी ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो। और गुरुजी कहते तेरे घर विच बहुत किसी ने ब्लैक मैजिक इतना तगड़ा किया होया है कि बिल्कुल हर चीज़ ख़राब होती जा रही है। गुरुजी की कृपा से हमने काम शुरू करा था, हमारा काम भी बंद हो गया, दुकान भी बंद हो गई, मेरे अंकल भी बिस्तर पर पड़ गए, उनकी हालत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। बार बार गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप ही आ जाओ, आप ही सब ठीक करो, गुरुजी आप ही ठीक करो। 7-8 जून से लेकर आज का दिन आ गया, मेरे अंकल ने ढंग से खाना नहीं खाया और आज गुरुजी का शुक्राना है, आज उन्होंने 1 रोटी खाई 2.5-3 महीनों के बाद। आज अगस्त की 23 या 24 शायद 23 तारीख हो रही है। आज मेरे अंकल ने थोड़ा सा खाना खाया है। तो पैर तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। अब हम यहाँ पर दिल्ली में ही हैं, एपी सूरी डॉक्टर नारायणा में, वहाँ पर चेक करवा रहे हैं। उन्होंने यही कहा है कि इनका पैर तो बिल्कुल गल चुका है, नहीं बचेगा। पर मैं गुरुजी से फिर भी ये अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप ही कृपा करो, आप ही कृपा करो। गुरुजी के ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिया मैंने, जो करेंगे अच्छा करेंगे, गुरुजी का बहाना मीठा लागे। गुरुजी कहते हैं कि तेरे ऊपर, तेरे घर परिवार के ऊपर किसने इतना तगड़ा ब्लैक मैजिक किया है, मैं क्या ही बताऊँ। गुरुजी फिर भी, गुरुजी ने मेरा इतने दिनों से हाथ पकड़ा हुआ है, मेरे सिर पर हाथ रखा हुआ है। मैं कैसी कैसी जगह से निकल रही हूँ, मैं जानती हूँ या मेरे गुरुजी महाराज जानते हैं। पैसा का पैसा लग रहा है,
हालत भी इतनी ख़राब हो रही है, अंकल ठीक नहीं हो रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए। कैसी कैसी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, गुरुजी जानते हैं या हम जानते हैं, पर फिर भी गुरुजी हाथ देकर बचाए जा रहे हैं, बचाए जा रहे हैं, बचाए जा रहे हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना, लख बार करोड़ बार अरब बार खरब बार शुक्राना। मेरे गुरुजी जो करोगे आप जी का बहाना मीठा लागे। गुरुजी बस आप जी के बच्चे हैं, आप जी नहीं देखना है, आप जी नहीं रक्षा करनी है, जो करोगे अच्छा ही करोगे। बस संगत जी आप सबसे यही ख्वाहिश है, आप सबसे यही कहूँगी कि मेरे अंकल के लिए अरदास करें, मेरे अंकल जल्दी ठीक हो जाएं। वैसे तो डॉक्टरों ने बता दिया है कि पैर तो इतना ख़राब हो गया कि पैर तो निकलेगा, पैर के साथ साथ ऊपर तक भी आधी टांग भी ख़राब होती जा रही है। डेली ड्रेसिंग होती है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। किसी ने ऐसा ही कुछ कर दिया है कि काम भी बंद हो गया, आदमी भी बिस्तर पर पड़ गया और ऐसा हुआ कि मेरे अंकल की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। गुरुजी कहते तू किसी का बुरा करी ना, मैं तेरा बुरा होने नहीं देंगा। गुरुजी मैं तो सरबत का भला मांगती हूँ, सरबत का, सबदा भला करो मेरे गुरुजी महाराज, सबदा भला करो। कोई भी संसार इस दुखी ना रहे, कोई भी संसार इस दुखी ना रहे। गुरुजी सबदा भला करो मेरे दातिया, मेरे मालिक। संगत जी आप सब जी के आगे यही अरदास है, सब अरदास करना मेरे अंकल जल्दी से ठीक हो जाएं, ताकि मैं फिर खुशी खुशी शुक्राना करूं गुरुजी महाराज जी का। ये मेरा छोटा सा सत्संग है। गुरुजी महाराज आप जी ने ही कृपा करनी, आप जी ऊपर ही सब कुछ छोड़ कर बैठी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज जी, जय हो। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।